ये वाली वीडियो में आपकी सारी अच्छे तरीके से मैट्रिसेस एरेज के प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप इसे एंड तक देखते हो वीडियो को तो आपको और अलग से इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक एक मेथड डाला है जैसे कि हमें हमारे पेपर में पहले करना था। अब हमें नहीं पता जो इस बारी का पेपर आ रहा है उसमें हमें यही सिंटेक्स देंगे, हमें अलग अलग मेथड्स बीच में बनाने पड़ेंगे या फिर एक सीधा होगा, बट उसमें हमें टेंशन लेने की बात नहीं, हमें सिर्फ लॉजिक आना चाहिए। चलो सबसे पहला देखते हैं, ये है हमारा सम ऑफ ए मैट्रिक्स। आप जैसे कि देख सकते हो इनपुट मेथड मैंने बनाया है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लो, बाकी सारे प्रोग्राम्स में भी ये आएगा पर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर एक में सेम है। सो देखो सबसे पहले है स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर उसके बाद हमने आर को इनपुट कराया है, आर के हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, फिर कॉलम्स को इनपुट कराया। देखो ये है हमारा मेन ए इज़ इक्वल टू न्यू इंट एम एन, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी यहाँ पर। अगर आप ये वाली स्टेटमेंट वहाँ पे मिसिंग है तो आपको यही डालनी पड़ेगी, आप कोई वैल्यू साइन नहीं कर सकते, इसके कारण ही हमारी जो है ए में कोई मेमोरी एलोकेट होगी। फिर इसके बाद हमने अपने मैट्रिक्स के अंदर सारे इनपुट कराए हैं एलिमेंट्स। आप जैसे कि देख सकते हो फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई इज़ लेस देन आर आई प्लस प्लस। जो हमारा आई लूप होता है वो हमेशा हमारा होता है रोज़ के लिए। वहाँ पे अगर आपके पास बाहर ए अंदर भी आ जाए तो आप तब भी समझ लेना बाहर वाला आई है अंदर वाला जे है, या फिर आप इसे आर और सी भी कह सकते हो। वो जो आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है, अभी तक जैसे आपने किया उसको बिल्कुल वैसे ही करना। लास्ट मोमेंट पे आके कंफ्यूज मत करना, जो भी आपके स्कूल में अब तक कराया जा रहा है उसी को सेम को लेके चलना। फिर ए आई जे इज इक्वल टू एस ई डॉट नेक्स्ट एंड। इससे क्या हो रहा है, हम एक एक करके अपने एरे के अंदर वैल्यूज ले रहे हैं। पहले क्या आ जाएगा हमारा 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, ऐसे मतलब हमारा सारा चलता जाएगा। और हमेशा याद रखना स्टार्टिंग का जो एरे इंडेक्स है वो हमारा 0 होता है, 1 नहीं होता। फिर उसके बाद हमारा मेथड है वॉइड सम, सम इक्वल्स टू 0। हमेशा सम वाला जब भी कोई भी सम आता है तो हमें उसमें पहले सम को 0 देना ही पड़ता है। अगर आप सम में 0 नहीं दोगे तो वो आगे चलेगा ही नहीं। आपने चाहे नीचे लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई जे, बट वहाँ पे एरर दे देगा। तो अगर आपको कहीं भी वहाँ पे पूछना है तो सम को हम 1 भी नहीं देंगे, 2 नहीं देंगे, 3 नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ 0। और अगर इसकी जगह यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ होता एलिमेंट्स तो यहाँ पे हम पी आर ओ इज इक्वल टू 1 लिखते। बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट 0 लिख दोगे तो नीचे आप प्रोडक्ट ले भी जाओ, 0 इंटू 0 0 ही आपका आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी सम आएगा तो आपने 0 लिखना है, प्रोडक्ट आएगा तो 1 आना है। अब हमने सारी एलिमेंट्स का लेना था तो इसलिए हमने फॉर लूप चलाया, फिर जे लूप चलाया, फिर इन दोनों के अंदर हमारा सम वाली स्टेटमेंट आई है। फिर वॉइड डिस्प्ले, हमने सम को डिस्प्ले कर दिया। ये हमारा मेन मेथड है। हमेशा याद रखना जो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम होता है, हम जैसे मैंने अब अपनी क्लास का नाम रखा था ABC, आपकी क्लास का नेम जो भी है पहले वो लिखो, फिर OBJ इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नेम, और फिर हमने राउंड ब्रैकेट्स क्लोज करने। फिर OBJ डॉट इनपुट, OBJ डॉट सम, OBJ डॉट डिस्प्ले। ये वाला प्रोग्राम खत्म हो गया है। इसके बाद आता है राइट ए प्रोग्राम टू डू मैट्रिक्स सॉर्ट। तो ये हमारी सबसे पहली सॉर्टिंग आ गई है मैट्रिक्स की। तो आप इसे देख लो अच्छी तरह। इनपुट मेथड क्या, मैं बार बार इनपुट मेथड को नहीं करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आराम से ट्राई करेंगे 10-20 मिनट के अंदर अंदर हमारी पूरी की पूरी ये फाइल रेडी हो जाए और आपका सारा तैयार हो जाए। तो चलो पहले तो हमने इसमें कन्वर्जन करनी है। अब आप सोचोगे कि आप एक कन्वर्जन की क्या ज़रूरत है, हम सीधी सीधी सॉर्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले उसे 1D में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2D को, फिर उसके बाद सॉर्टिंग होगी। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 है, i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन r। ये हमारी कभी भी चेंज नहीं होती, ये बबल सॉर्ट वगैरह में जाके कहीं पे चेंज हो जाएगी, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं चेंज होगी। तो सबसे पहले देखो ये हमारी m मैट्रिक्स लिया हमने, जो हमारी है 1D एरे की मैट्रिक्स। तो m k प्लस प्लस k की वैल्यू हमने यहाँ पे ये देखो 0 दी थी ना, तो ये हमारा 0 इंडेक्स से शुरू होगा। उसके अंदर हमने a i j की फर्स्ट वैल्यू डाल दी, मतलब पहला m0 में हमारी वैल्यू आ जाएगी a00। फिर इसके बाद जे लूप में 1 आएगा तो तब तक हमारा m1 हो गया, m1 में हमारी आ जाएगी a01 की वैल्यू। ऐसे करते करते हमारी m मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सॉर्टिंग क्योंकि हमारी सिंगल एरे मतलब 1D एरे पे लगती है तो अब यहाँ पे लग जाएगी वॉइड सॉर्ट इन टेम्प हमारा बस एक हमने लिया है जिसके अंदर हमने आगे वैल्यू स्टोर करानी है। आप कोई भी नाम का ले सकते हैं, वहाँ पे भी कोई आ जाए तो आप बस यही ध्यान रखना कि ये हमारा एक टेम्परेरी है जिसमें हमने बस थोड़ी देर के लिए वैल्यू स्टोर करनी है। फिर से हमारा आई जे लूप आता है, फिर अंदर हमने कंडीशन लगाई है इफ़ MJ इज़ ग्रेटर देन MJ प्लस 1। तो मतलब कि हमने बस चेक करना है कि अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा है इसके अगले एलिमेंट से तो हम इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये होता है हमारे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे प्रिंट कराना है तो आपको बस उल्टा कर देना है साइन को, और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन होती है टेम्प इज इक्वल टू MJ, दूसरी MJ
मतलब टेम्प के अंदर आपने एम जे की वैल्यू डाल दी, फिर एम जे के अंदर आप एम जे प्लस वन की डाल दोगे और एम जे प्लस वन में आप टेम्प डाल दोगे। मतलब आपस में ये स्वैपिंग हुई जो हमने काफ़ी टाइम पहले भी एक बारी की थी, आपको याद होगा, जब हमने बस थ्री वेरिएबल्स यूज़ करके आपस में उनकी वैल्यूज इंटरचेंज की थी। बस ये वही काम किया हमने यहाँ पे। ओके, फिर हमने इसको 1D को दोबारा से अब 2D में कन्वर्ट करना है, तब हमने दोबारा से ले लिया इंटेल इक्वल्स टू 0। अब आप देखो आई लूप सेम रहा, जे लूप फिर से सेम रहा, ए आई जे में अब हमने एम एल से वैल्यूज डालनी शुरू कर दी। आई जे में फिर से 0 0 वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 2 3 ऐसे सारी आ जाएंगी। फिर ये डिस्प्ले करा दिया हमारा मैट्रिक्स। एक बार आप मैट्रिक्स का डिस्प्ले भी देख लो, ये भी बाकी सबके लिए सेम ही रहना है, इसमें कुछ चेंज नहीं होना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले आई लूप खोला, जे लूप खोला, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, प्रिंट एल एन नहीं लिखना, इससे आपका क्या है, नहीं तो सेम लाइन में प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन में वैल्यूज प्रिंट होगी, बट हमें हमेशा मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए होती है। तो जो जे लूप है उसके अंदर हम हमेशा लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आई जे, और उसके बाद जो ब्रैकेट बंद करके हमने लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये क्या होगा, जब हमारा एक बारी जे लूप फिनिश हो जाएगा उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। ओके, ये वाला बस ध्यान में रखना, जो हमारी अंदर वाली जे लूप क्या है उस पर अकेला प्रिंट आएगा, बाहर वाली में प्रिंट एल एन। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने आपको लास्ट वाले में बता दिया, ऐसे ही सेम सब में चलता जाएगा। अब आ गया प्रोग्राम पॉट डायगनल सॉर्ट का। अब बोर्ड डायगनल सॉर्ट में भी क्या करना है, इनपुट हमारा सेम रहेगा। अगर आपने देखना, आप वीडियो को पॉज कर लो, आराम से देख लो कि ये वॉइड सॉर्टिंग आ गई है। फोटो थोड़ी सी ब्लर हो गया है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने के की वैल्यू ली है 0, फिर आई जो है हमारा 0 से स्टार्ट होके आर तक जाएगा, जे सी तक, ये वही सेम कंडीशन आई जा रही है। बस इसमें जो स्पेशल है वो है हमारी कंडीशन। इसमें हमने सारे एलिमेंट्स को 1D में नहीं कन्वर्ट करना, हमने सिर्फ बॉर्डर एलिमेंट्स को करना है। और बॉर्डर एलिमेंट्स की कंडीशन क्या होती है, जो तो आई डबल इक्वल्स टू जे होना चाहिए, या फिर आई प्लस जे हमारा कॉलम की जितनी भी लेंथ है वो -1 होनी चाहिए। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये है इफ़ आई डबल इक्वल्स टू जे और आई प्लस जे डबल इक्वल्स टू C - 1। अब इसके अंदर फिर क्या होगा, एम के प्लस प्लस में ए आई जे की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने किया है टेम्प में हमने फिर से 0 दे दिया। अभी हम यहाँ पे सॉर्टिंग दोबारा से कर रहे हैं, एक बार आप सॉर्टिंग का कर लो, ये बाकी सारे प्रोग्राम्स में सेम रहनी है। और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो आपका बबल सॉर्ट है ना, वो इस पेपर में आएगा ही आएगा, मैं उसकी भी आगे जाकर आपको करवाऊंगी। और वो सिंपल वाले से नहीं आएगा, वो आपको वाइल लूप के साथ आएगा, बट वो कंपल्सरी है, वो आएगा ही आएगा। ये आपकी 3-4 शॉर्ट्स है और उनमें से मतलब पक्का ही आना है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब मैं शायद बोल रही हूँ कुछ, वो पक्का है, काउंसलर ने खुद बोला है कि वो आना है, तो उसे प्लीज़ छोड़ के मत जाना, ज़रूर करके जाना। ओके, तो ये हमने अब किया, टेम्प में एम जे डाल दिया, एम जे में एम जे प्लस वन, एम जे प्लस वन में टेम्प, ये अब ख़त्म हो गया। अब ये हम दोबारा से इस वाले में क्या कर रहे हैं, हमारी 1D थी तो अब हम 1D से फिर से 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ये कुछ चीज़ें जो आपको सीधी सीधी याद कर लेनी, एक इनपुट और एक आउटपुट, मतलब एक इनपुट हो गया, एक डिस्प्ले हो गया, ये सीधे सीधे हैं। फिर आपको जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वो भी एक ही बारी करने की ज़रूरत है, 1D में कन्वर्ट करना है 2D से, और 2D से 1D। मतलब ये आपको आनी चाहिए, अगर आपको कोई भी ऐसे पूछते तो आप बता सकते हो, इसे इतने अच्छे तरीके से याद कर लो। फिर देखो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि ये हमारा जो था हमने सिर्फ डायगनल्स वाले को वापस डालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही हमारे आई जे के लूप्स चलेंगे। फिर उसके अंदर है हमारा इफ़ आई डबल इक्वल्स टू जे और आई प्लस जे डबल इक्वल्स टू C - 1, तो आई ए आई जे में एम की वैल्यूज चले जाएंगी। बस जो भी आपको कंडीशन दी थी, अगर उन्होंने बोला है बॉर्डर सॉर्ट है तो बॉर्डर वाले एलिमेंट्स को 1D में कन्वर्ट करो, फिर उसको सॉर्टिंग कर दो और 1D से फिर से 2D में डाल दो। मतलब कि कुछ भी आ जाए आप आराम से कर सकते हो, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं। कुछ गिनती की 3-4 कंडीशंस हैं जो बस आपको याद करने वाली हैं। एक बॉर्डर सॉर्ट, नॉन बॉर्डर सॉर्ट हो गया, ये डायगनल्स हो गए, मतलब बस इसकी थोड़ी कंडीशंस याद कर लो, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा कल का। मेरे को पता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट था, बट इतनी कोई बात नहीं है, कंप्यूटर का ईजी होगा। ओके, तो ये डिस्प्ले ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया है। तो ये देखो मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट लिखा है ए आई जे, और नेक्स्ट टाइम सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन लिखा है। तो ये हमारा सारी की सारी मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, ठीक है, मतलब आई जे पूरा आ रहा था ना हमारा लूप। अब ये जो नेक्स्ट वाला मैंने लिखा है, इसमें हमारा आई लूप है, जे लूप है, अंदर एक कंडीशन आ गया है, इफ़ आई डबल इक्वल्स टू जे और आई प्लस जे डबल इक्वल्स टू C - 1। मतलब ये डायगनल की हमारी कंडीशन मैंने अभी आपको बताया, आई डबल इक्वल्स टू जे होता है वो हमारा लेफ्ट डायगनल होता है, आई प्लस जे डबल इक्वल्स टू C - 1 जो हमारा राइट डायगनल होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो हम सिस्टम और आउट डॉट प्रिंट एल एन करेंगे आई जे। हमारी जब भी डायगनल वाली कंडीशन ये ट्रू हुई तब आप देख लो वो वाला हमारा प्रिंट हो गया। अब इसके साथ हमने प्रिंट कर लिया इसको, और फिर उसके बाद हमारा ये आराम से
मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद हमने इसे कॉल कर लिया, मतलब ये सेम ही आ गया हमारा काम। ओके तो अगला हमारा है नॉन बॉर्डर सॉर्ट। अभी मैंने आपको बोला था ना बॉर्डर नॉन बॉर्डर सॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो मतलब इसे छोड़ के मत जाना, इसके भी कंडीशंस याद कर लेना। ये हमारा पहले इनपुट हो गया, फिर उसके बाद हमने सॉर्टिंग करनी है। मतलब ये सब में सेम है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये कंडीशन की है कि आप सबकी एक एक पेज पे लिख लो, मतलब एक ही पेज पे सारी लिख लो, ये बॉर्डर क्या है, ये नॉन बॉर्डर क्या। मैं ना इसका नीचे आपको लिंक भी दे दूँगी, तो आप आराम से चाहे PDF ही डाउनलोड कर लेना। ओके तो देखो सबसे पहले है इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड जे इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड आई इज़ नॉट इक्वल टू m-1। और एक ही जो कंडीशन मिस है ये हमारी एंड जे इज़ नॉट इक्वल टू n-1, ये हमारी बॉर्डर सॉर्ट की कंडीशंस है। यहाँ पे अगर कोई डायग्राम है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे है ये। ओके ये देखो जैसे ये है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या है, आई 0 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जे 0 है, और ऐसे हमारा n-1 हो जाएगा, और यहाँ पे m-1। मतलब आप समझ गए ना कहाँ कहाँ आपकी बात करिए। ये हमारा मतलब नॉन बॉर्डर, ओह सॉरी ये तो मैंने बॉर्डर सॉर्ट के बता दी ना। बॉर्डर सॉर्ट में आपके पास ये वाली सारियाँ आ जाएंगी हमारी 5, 3, 6, 9, 12, 11, 10, 7, और नॉन बॉर्डर में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा 8। अगर मतलब ये 4x4 होता तो फिर और भी एलिमेंट्स आते, बट क्योंकि ये 3x3 है सिर्फ 8 आ रहा है। चलो अब इसके अंदर हमने क्या किया है, ये वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, मतलब कि ये तुम्हारा नॉन बॉर्डर सॉर्ट है, तो मतलब सिर्फ हमारा जो सेंटर एलिमेंट है वो आएगा इसके अंदर, और वो हम अपनी एरे में डालेंगे। अब देखो 4x4 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो वो इसके अंदर आ गया। अब हमने उसके ऊपर सॉर्टिंग डालनी है। चलो अगर ये 3x3 है तो इसमें नहीं आ रहा, पर वैसे तो आएगा ना, तो हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो फिर से सॉर्टिंग हमारी सेम आ रही है, ये हमारा आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन के, आई प्लस प्लस, जे इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन k-1। देखो अब आप बोलोगे कि ये k-1 क्यों हुआ है, बिकॉज ये देखो इन टाइम इज इक्वल टू ARR जे इज इक्वल टू ARJ+1। जब हमारा लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, मतलब कह लो हमारी 9 एलिमेंट्स के एरे है, जब 9 वाला आ जाएगा तो ये 9 + 1 10 पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा। तो आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा जे इज़ लेस देन k-1 होना चाहिए। किसी और भी मत करना है, ये सिर्फ इसी का है, मतलब कि जिसमें हम किसी और एरे में डाल के करेंगे ना, ये उसमें करने की ज़रूरत है, सब में नहीं ज़रूरत होती। ओके ये फिर से 1D टू 2D में कर रहे हैं, फिर डिस्प्ले आ रहा है। अगर आपने देखना है स्टॉप करके आराम से देख लो, बार बार हम करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ओके ये हो गया। ओके तो अगला जो हमारा है वो है हमारा बॉर्डर क्लॉकवाइज बॉर्डर सॉर्ट। मतलब हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं ना, तो इसलिए तो ये हमारे फिर से शुरू हुआ इनपुट मेथड सॉर्टिंग फिर से। अब इसमें बस हमारी कंडीशन है, उसमें नॉट इक्वल टू था, इसमें सीधा इक्वल टू आ जाएगा। आई इक्वल्स टू 0, जे इज इक्वल टू 0, आई इज डबल इक्वल्स टू m-1 और जे इज डबल इक्वल टू n-1। हमेशा याद रखना आई और m, जे और n होता है। मतलब हम यहाँ पे आई की जगह r भी ले सकते हैं और जे की जगह c भी। मतलब आई हमेशा हमारा रोज होता है और जे हमेशा कॉलम होता है। मतलब आउटर लूप हमारा हमेशा रोज होता है, इनर लूप हमारा कॉलम। ओके तो नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे बबल सॉर्ट लगाई है। ये हम इतनी देर से बबल सॉर्ट ही कर रहे हैं। बबल सॉर्ट में हमेशा k-1 होता है। कहीं भी आपको कंडीशन दिख जाए ना k-1 और नीचे पूछा हो कि ये कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, तो वो हमेशा सॉर्टिंग ही होती है। अगर वहाँ पे बबल सॉर्ट मेंशन किया हो तो बबल सॉर्ट है, अगर कोई और भी किया है फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अंदर क्या चल रहा है। फिर मैं आपको वो भी एंड तक बता दूंगी क्या आपने कैसे करना है अच्छे तरीके से। ये हमारी सॉर्टिंग हुई है, फिर से 1D टू 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी हाँ इसकी प्रिंटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब ये आपको बड़ी ध्यान से देखनी पड़ेगी। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा आपको, बट चलिए एक बार हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन n, जे प्लस प्लस, ए आई जे इज इक्वल टू ARR S प्लस प्लस। ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा 0 एलिमेंट है ना, मतलब जे जो है हमारा वो हमेशा फिक्स रही, मतलब आई फिक्स रहेगा, जे फिक्स नहीं रहेगा। जब आई 0 है जे चेंज होके सारी क्लॉकवाइज में ऐसे डालेगा, फिर जे n-1 जो है वो फिक्स कर देना है, फिर आई को ऐसे चेंज करना है। तो एक बार ये वाली हमेशा मतलब चारों की चारों कंडीशंस अच्छे से देख लेना कि ये और ये वाली, ठीक है। फिर डिस्प्ले है वो तो हमारी सीधी है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब जो बस था ना उसे हमने उल्टा कर देना है।
इसकी जो हमारी प्रिंटिंग आएगी यहाँ से है, आई इक्वल्स टू 0, जे इज लेस, नहीं ये नहीं है, यहाँ से है। ओके, तो ये देखो जे को पहले 0 फिक्स किया, आई को मूव कर दिया, जे को फिर से फिक्स किया, फिर आई, फिर जे को फिक्स किया, फिर आई। ओके, फिर डिस्प्ले कर दिया है। फिर उसके बाद है फाइंड रो सम। इनपुट आपका मेथड सेम रहेगा, वॉइड सम। यहाँ पे अब हमने, क्योंकि ये हमारा सम है वो वाला, तो उसके अंदर हम हमेशा आई लूप के अंदर एस को डर रखेंगे, एस इक्वल्स टू 0। आप अगर हो सके तो इंट अंदर ना लें, वैसे तो खुद लिखना ही नहीं है, जहाँ पे मर्जी दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो चलो, जो हमारा एस है वो हमेशा आई लूप के अंदर होगा। फिर आगे हम कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे जब सम इज, मतलब सम ऑफ आई प्लस 1 थ्रो कर देते हैं, बिकॉज ये जो है हमारा हमेशा 0 से शुरू होता है ना, इसलिए। फिर वॉइड डिस्प्ले है, वो भी सीधा है। फिर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो हम सब में ही सेम रहता है, बस आपने मेथड्स के नेम चेंज करने होते हैं। फिर उसके बाद है प्रोग्राम टू चेक इफ मैट्रिक्स इज प्राइम और नॉट। मतलब ये वाला थोड़ा आप सोच सकते हो कि अब हम इसमें प्राइम कैसे चेक करेंगे, तो हम वो भी देख लेते हैं। ओके, देखो प्राइम नंबर हम कैसे चेक करते हैं, सीधा अगर तो वो 2 के साथ और अपने ही सिर्फ टेबल के साथ जा रहा है तो वो प्राइम नंबर है, नहीं तो वो नहीं है। तो हम देख लेते हैं, बूलियन एफ को हम पहले ट्रू रख लेते हैं, फिर इंट आई इक्वल्स टू 2, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। अभी इसमें क्या हो रहा है, हमने अब एन मॉड्यूलस आई हमारा चेंज हो रहा है, जैसे हमारा नंबर है कह लो 5, तो ये पहले आएगा आई 2 से शुरू हो रहा है, तो 5 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, नो नहीं चलेगा। फिर से जाएगा आई 3 होगा, 5 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, नो। फिर 4 मॉड्यूलस 5 नहीं। फिर हमारा 5 मॉड्यूलस 5 जब आएगा तो वो डबल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ट्रू। तो फिर उसके अंदर ये हमारा इफ़ में आ जाएगा अंदर, तो एफ़ को ये फॉल्स कर देगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये आउटर लूप को बंद कर देगा, इफ़ को नहीं करेगा, आउटर लूप को ये हमेशा बंद करता है। तो ये जो हमारा इफ़ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आके रिटर्न एफ़ कर देगा। अब है वॉइड चेक, मतलब ये वाले में मैंने कॉल किया था, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये कंडीशंस हमारी सेम ही रहती है, मैंने आपको बहुत बारी बता दिया हुआ है। देखो इस प्राइम आई जे डबल इक्वल टू ट्रू, अगर तो ये ट्रू है हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब कि हम हर एक एलिमेंट को लेंगे और वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हाँ ये एलिमेंट क्या ऐसा है, मतलब ये प्राइम है, तब ये होगा। तो फिर अगर तो सारे के सब में ये ट्रू ही रहता है, फॉल्स कभी भी नहीं हो रहा, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, एस ओ पी मैट आई जे, रो पोजिशन कॉलम पोजिशन एस ओ पी एल एन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, मतलब एक ही में सारे काम कर दिया मैंने, स्मॉलेस्ट भी लार्जेस्ट भी सेकंड लार्जेस्ट भी, अलग अलग प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। इनपुट मेथड सेम रहेगा। अब स्मॉलेस्ट में क्या किया है, देखो स्मॉल इज इक्वल टू मैट 0 0, इसमें अपनी मर्जी से कभी 0 मत ले लेना कि हाँ मैं इसमें डाल देती हूँ कि सबसे स्मॉल जो है वो हमारा 0 है। क्या पता जो मैट्रिक्स है उसमें सारे 500 600 800 10,000 चल रहे हैं, अगर 0 तक आए ना तो फिर क्या होगा। इसलिए कभी भी इसे 0 नहीं रखना। हमेशा ही जब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो तो हमने इसको उसका पहला एलिमेंट जहाँ खीला एलिमेंट जहाँ कोई बीच वाला एलिमेंट ही देना है। वैसे तो अगर वो आपको ऑप्शन देंगे मैट 0 0 तो 0 0 ही देना, कोई और मत देना। फिर उसके बाद जो है हमने इंट आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन एम, वही हमारा जो अब तक चलता आ रहा है। फिर हमने चेक करना है क्या मैट आई जे इज़ लेस देन स्मॉल, अगर तो स्मॉल है, मतलब कि अगर तो उससे स्मॉल है तो हम स्मॉल में वैल्यू अपडेट कर देंगे, मैट आई जे डाल देंगे, और आर पोजीशन मतलब कि रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन उसके अंदर डाल देंगे आई जे। फिर बाहर आके जब ये फॉर लूप हमारा, ये देखिए ये हमारा इनर फॉर बंद हो गया, ये आउटर फॉर बंद हो गया। इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये है और उसकी रो पोजीशन ये है, कॉलम पोजीशन ये है। अब हमारा लार्जेस्ट आ रहा है, देखो अब हमने फिर से यहाँ पे मैट 0 0 डाल दिया हमारे लार्ज के अंदर। ये देखो ये हमारा 7 मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे कहते हैं 0 0, ये हमने डाल दिया अपने लार्ज के अंदर, बिकॉज हमें नहीं पता अब लार्ज भी कौन सी वैल्यू आ रही है। क्या आपका उससे सारे, अगर हम जैसे 10 रख देते, क्या आपका सारी वैल्यूज़ -1 -3 -7 है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो देखो आई जे के हमारा फिर से लूप सेम रहा। अब हम चेक करेंगे इफ़ मैट आई जे इज़ ग्रेटर देन लार्ज, अगर हमारा जो एलिमेंट जो आ रहा है वो लार्ज से बड़ा है तो हम लार्ज के अंदर वो वाली वैल्यू डाल देंगे मैट आई जे की। फिर आर पोजीशन में हम आई डाल देंगे, कॉलम पोजीशन में जे डाल देंगे। फिर हमारा फॉर लूप इफ़ लूप और आउटर फॉर लूप बंद होने के बाद फिर प्रिंट करवा देंगे। फिर इसके बाद है हमारा वॉइड सेकंड लार्जेस्ट। अब देखो हमने सीधा सीधा चेक कर लेना, बाकी सब सेम रहेगा, बस मैट आई जे जो हमने चेक ग्रेटर देन सेकंड लार्ज में फिर से मैट 0 0 की वैल्यू होगी, और देख लेना एंड मैट आई जे स्मॉलर देन लार्ज। अब आप सोचो कि इसका क्या है कि मतलब थोड़ा सा कट हो गया, बट आपको पता है ना यहाँ पे लार्ज आएगा, मैट आई जे इज लेस देन लार्ज। देखो अब हमें पता है कि हमारा जो है ये वाला मैट आई जे मतलब जो इस टाइम पे आया है वो सेकंड लार्जेस्ट से ग्रेटर है,
और हमें सेकंड लार्ज चाहिए, तो मतलब कि हमें जो हमने पहले लार्ज ढूंढा उससे वो छोटा होगा, तो ये इसलिए दूसरी कंडीशन आ गई। तो इसके साथ जब हम चलते जाएंगे ये लूप वर्क करेगा, तो ये खुद ही हमें सेकंड लार्जेस्ट दे देगा। अब फिर से सारे लूप बंद होने के बाद हम प्रिंट करवा देंगे। फिर आते हैं मिरर इमेज। ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने इनपुट करवाना है और ये डिस्प्ले करवा दिया, फिर साइड मिरर है। ओके, तो ये ध्यान से देखना, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस, और फिर जे जो है वो उल्टा शुरू हो रहा है, जे इज इक्वल टू एन माइनस 1, जे इज ग्रेटर देन 0, जे माइनस माइनस। अब सिस्टम डॉट एड डॉट प्रिंट एलन मैट आई जे, इसे बस ऐसे प्रिंट कर दिया, ये हमारा साइड मिरर हो गया। फिर डाउन मिरर है, इसमें जो हमारा आई है वो उल्टा चलेगा, आई इज इक्वल टू एम माइनस 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, जे नॉर्मल हमारा वैसे ही है, और फिर सिस्टम ऑर्डर प्रिंटल मैट आई जे। मतलब ये आपको कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। एक बार आप ड्रॉ करके देखना चाहते हो आप कर सकते हो, बस यहाँ पे PDF में ड्रॉ करने की ऑप्शन नहीं आई, नहीं तो आपको ज़रूर करके बताती। वैसे आपको पता ही है, जैसे एस है हम उसे उल्टा एस कर दें, अब मिरर में रख के देखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा ना, वैसे ही हमारा बिल्कुल मैट्रिक्स भी उल्टा हो जाएगा। डाउन मिरर है, ऊपर से नीचे वाली साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। आप कह लो आपने 2 बारी से ट्रांसपोज कर दिया है, नहीं वैसे 2 बारी ट्रांसपोज करने से तो वो सीधा आ जाएगा। चलो मतलब आप समझ गए ना डाउन मिरर का मतलब क्या है। चलो फिर इसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये आपको पता है बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब मेरे को ये कराने की शायद ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो ये हमारा वॉइड मल्टीप्लाई आ गया, ऊपर आपने देखना होगा तो आराम से पॉज कर लेना, ये लो तब वही कराया हमने दोबारा से इनपुट। फिर उसके बाद ये जो हमारा मल्टीप्लाई है हमने लिया है एक C और मैट्रिक्स। आपने इतनी देर मैथ्स में अब तक मैट्रिसेस किए हैं, 10th में किए हैं, +1 में किए हैं, +2 में किए हैं, आपको पता है पहले वाले की नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेक करनी है कि N1 और M2 इक्वल हैं। अगर वो इक्वल नहीं है तो सिस्टम डॉट एक्सिट डॉट 0, ये यहाँ पे मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है कि आपको ये स्टेटमेंट का पता चल सके, बिकॉज कई बारी मतलब नहीं याद रहता बाद में आपको बताने का, तो ये बस इसको यहाँ पे स्पेशल यूज़ करने का मतलब ये था। सिस्टम डॉट एक्सिट 0 क्यों करता है, आपको पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है, कोई लूप से नहीं, कोई फॉर लूप से नहीं, कोई केस से नहीं, कहीं से नहीं, पूरे के पूरे प्रोग्राम से। इसके मतलब बात कुछ भी नहीं चलेगा, अगर ये बिना कंडीशन के कहीं पे आपको दिख जाता है ना, वहीं पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अगर आपकी N1 M2 के इक्वल नहीं होगी तो आपका वो प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है सेकंड मैट्रिक्स के। तो वो देखो M1 और N2 हो गया, अब सम को 0 रख लिया, T को 0 रख लिया, सोल्यूशन मैट्रिक्स। ओके वो प्रिंट करवाया बस वहाँ पे कि दिख जाए अब ये सोल्यूशन है। पहले I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन M1, I प्लस प्लस, I इक्वल्स टू 0, J इज लेस देन N2, J प्लस प्लस। पहले हमने CIJ में वैल्यू रख ली है 0 की। अब यहाँ पे किया है K इज इक्वल्स टू 0, K इज लेस देन N, K प्लस प्लस, ये IJ इज इक्वल टू CIJ प्लस AIK प्लस BIJ। तो मतलब ये आप सोचोगे कि ऐसे क्यों है, ये BK है, ठीक है, BKJ, ये यहाँ पे ऐसे ही होगा, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आप सीधा नहीं लिख सकते CIJ इज इक्वल टू AIK इंटू BIJ, बिकॉज जो आपकी यहाँ पे दूसरी वैल्यू होती है, मतलब पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, और वो भी आपको एलोकेट करनी पड़ेगी। आप नहीं करते, हम वैसे वहाँ पे यूज़ कर लेते कि हाँ ये 0 है, बट यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इसलिए CIJ प्लस AIK प्लस BKJ है। ओके तो ये डिस्प्ले मैट्रिक्स हुआ। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देखना है, आराम से पॉज करके देख सकते हो। फिर है वॉइड बबल सॉर्ट यूजिंग वाइल लूप। ये PDF ख़त्म हो चला है, ये बबल सॉर्ट का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो या नीचे से PDF डाउनलोड कर लो। मतलब ये वाला काउंसिल ने खुद जो मीटिंग की थी लास्ट, उसमें बोला है कि ये आया है, मतलब कि पेपर में ये डाला है, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ मत छोड़ना। तो देखो वॉइड बबल सॉर्ट, ARR में वैल्यू डाल दिया है, जो एरे का नाम दिया है, फिर बूलियन फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, वाइल फ्लैग इज़ ट्रू, मतलब कि यहाँ पे फॉल्स है ना, यहाँ पे अगर हमने नॉट फ्लैग लिखा है तो वो मतलब हो गया नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मतलब क्या होता है, ट्रू। अब जब तक फ्लैग ट्रू है, अंदर वैल्यू फ्लैग में क्या आ जाएगी, ट्रू। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, ARR की लेंथ निकाल लो। आपको पता है जो लेंथ है वो 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती है। आई प्लस प्लस, इफ़ ARR आई इज ग्रेटर देन ARR आई प्लस 1, अंदर हमने फिर से चेक करना है, ओह सॉरी ये 2 बारी कंडीशन लिखी गई, एक बारी कट कर देना, ये वाली जो लाइन है।
ओके, तो अंदर आके इन टेम्प इज इक्वल टू ARR आए, ये हमारा वही हमने इस दोबारा से सॉर्टिंग किया है और इसके नीचे हमने लिख दिया है फ्लैग जो है हमारा फॉल्स है। ओके, देखो जब हमने पहले अंदर आके फ्लैग ट्रू कर दिया तो हमने ये अंदर आए, हम मतलब फ्लैग का यहाँ पे कोई काम नहीं था। अब जब ये इनर लूप में आ गया हमारे ARR आए, इसका मतलब क्या है कि अभी ये लूप वर्क किया है इस टाइम, तो हमने दोबारा से फ्लैग फॉल्स कर दिया कि अगर इस टाइम चला तो अगली बारी भी क्या पता ये चले। तो फिर से हमारा ऊपर आएगा वाइल फ्लैग पे, फिर से नॉट फॉल्स हो जाएगा तो ट्रू। अब यहाँ पे फिर से फ्लैग की वैल्यू ट्रू आ गई, मतलब ये हमारे जितने यही वैल्यूज़ है ना हर एक के लिए यूज़ होगा। जब हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ अब ARR आई इज़ नॉट ग्रेटर देन, मतलब कि जैसे यहाँ पे आ गया 6 इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब कि पूरी की पूरी एरे अब सॉर्ट हो चुकी है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, फ्लैग फॉल्स नहीं होगा, फ्लैग ट्रू रह जाएगा। तो जब वाइल आ गया नॉट ट्रू तभी आके फॉल्स होगा, मतलब कि पूरी की पूरी सॉर्ट हो जाएगी जब, उसके बाद ही एक जो है फ्लैग हमारा ट्रू होगा, उसके पहले नहीं होगा। और ये मत सोचना कि हमें फॉर लूप वाली आती तो हमने ये वाइल वाली नहीं करनी, सारी की सारी वेरिएशंस करनी पड़ेंगी। आगे होता था कि जो हमने एक याद कर लिया कि चल के हम नहीं लिख के आनी कोई भी लिखते, बट यहाँ पे अब उन्होंने ब्लैंक्स पूछनी है, तो ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ओके, अब आगे हमारी सॉर्टेड रे की प्रिंट करने की बारी, वो तो आपको आती है। अंदर वाले में हमने अकेला प्रिंट लिखना है, आउटर वाले में प्रिंट ln लिखते हैं, बट क्योंकि ये हमारी सिंगल एरे है, मतलब 1D एरे है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चलो आगे आ गया इनपुट एरे यूजिंग बबल सॉर्ट, डूइंग बबल सॉर्ट यूजिंग फॉर लूप। तो इसमें जो है हमने सीधा किया i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन ARR.length, जे लूप लगाया। यहाँ पे भी हमने फ्लैग ट्रू ले लिया है, यहाँ पे हमने सब कुछ किया, अंदर आके फ्लैग फॉल्स कर दिया है। ओके, बस वहाँ पे हमने पहले फॉल्स किया था, अंदर ट्रू किया था, यहाँ पे पहले ट्रू है, अंदर फॉल्स है। फिर उसके बाद है हमारा ये देखो ये ARR.length लिखा है ना, अगर आप सीधी लेंथ लिख रहे हो तो उसमें से एक -1 और करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ये देखो हम कई बार यूज़र से लेते हैं, जैसे यूज़र ने हमें दे दी m, हमें उसे m-2 करना पड़ेगा, m-1 से नहीं होगा, बिकॉज जो हमारी लेंथ है वो ऑलरेडी हमें एक कम दे रही है। ARR जे जो है उसमें ARR J+1 की आ जाएगी वैल्यू, फिर ARR J+1 में टेम्प की वैल्यू आ जाएगी, फिर फ्लैग फॉल्स, मतलब ये ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। और साथ में ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये मैंने आपको बताया ना m-2 n-2 कैसे होगा कैसे नहीं। m-2 और n-2 तब है जब यहाँ पे इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे बिकॉज अभी लेस देन है तो यहाँ पे इक्वल्स टू होता तो हमें ARR लेंथ डॉट -1 भी करना पड़ता, ठीक है, बट क्योंकि ये सीधा लेस देन है तो ये ऐसे है। और आपको मैंने वो भी पीछे बताया था कि हम यहाँ पे ऐसे लेस देन मतलब इसलिए है बिकॉज अगर हम लास्ट वाले एलिमेंट को अगले के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो हमें हमेशा अगर हमारे 10 एलिमेंट्स एरे में तो हमने 9 पे आके उसे स्टॉप कर देना, हमने 10 पे नहीं जाना, बिकॉज जब 10th होगा मतलब ARR 10 हो जाएगा तो वो 10+1 11 के साथ कैसे कंपेयर कर आपके एलिमेंट्स ही 10 है, तो ये इसलिए है, मतलब लॉजिक से याद करो, वैसे नहीं रट्टे मारने। ओके, आगे हमारी मर्जिंग ऑफ 2 एरेज ओनली कॉमन एलिमेंट्स। अगर आपने सीधे सीधे 2 डालने तो आप पहले एक को कॉपी करते दूसरी को कॉपी कर देते, बट अब आ गया कॉमन एलिमेंट्स, जैसे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें भी सिंपल है, हमने सिर्फ एक यहाँ पे कंडीशन लगा दिया इफ़ AI इज = BJ, मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने क्या करना है इसके कॉपी कर देना है, बस। ये देखो CK++AI, अब ये बाइनरी सर्च आ गई है आगे। ओके, सो इसमें क्या है हमारा क्लास ABC। ओके, ये वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे भी मत छोड़ के जाना, इससे भी आने के चांसेस काफ़ी हैं। देखो क्योंकि आपके पास सिर्फ थोड़ी सी सर्च सॉर्टिंग है, लीनियर सर्च, बाइनरी सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। हाँ, इंसर्शन सॉर्ट करे ना, उसे छोड़ के मत जाना, बिकॉज कहीं को पता ही नहीं है वो है, मैंने कई जाने से देख लिया जिन्हें नहीं पता, तो प्लीज़ इंसर्शन सॉर्ट निकाल के एक बार कर लेना। ओके, क्लास ABC वॉइड सर्च इंट A ब्रैकेट्स, फिर इंट लोअर बाउंड, इंट की, इंट अपर बाउंड, ओके, इंट पोजीशन, इंट कंपेयर काउंट। अब देख लो इसमें क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले हमने पोजीशन में लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। आपको याद होगा हमने पहले भी 10th में ऐसे का प्रोग्राम किया था जिसमें हम ऐसे कट करके मतलब हम ले लेते थे कि हमारा ये स्मॉलर इंडेक्स है, ये बिगर इंडेक्स है, और फिर हम उसका मिड निकाल रहे थे। ये बस वैसे का ही है, थोड़ा सा इन्होंने अपने बस की जो नाम है उन्हें थोड़ा बड़ा कर दिया और हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे की वगैरह वर्ड्स का यूज़ किया, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये वाइल एरे पोजीशन हमारी कौन सी है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, वाइल एरे पोजीशन इज नॉट इक्वल्स टू की एंड लोअर बाउंड इज नॉट इक्वल टू अपर बाउंड, वो इज लेस देन अपर बाउंड। तब क्या होगा, कंपेयर काउंट प्लस हो जाएगी, हमारी एरे पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन की है, उसके अंदर हमने अपर बाउंड की पोजीशन में से -1 कर देना, नहीं तो लोअर बाउंड में +1। फिर पोजीशन जो है हमारी दोबारा से चेंज हो जाएगी और ये बस हमारा लूप चलता जाएगा। फिर जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब हमारी लोअर बाउंड हम चेक करेंगे क्या वो अपर बाउंड से कम है, अगर तो कम है तो हमें जो है वो हम मिल चुका है जो हम ढूंढ रहे थे। हमने क्या करना है, लिख देना है सर्च फाउंड, और फिर हमने कंपेयर काउंट लिख देनी। कंपेयर काउंट पे हमें बस इतना पता चल रहा है कितनी बारी लूप चला और हमें वो हमारा अक्षर मिला है, फिर नहीं तो फिर मतलब एल्स तो SOP नॉट फाउंड।
ओके, तो ये खत्म हो चली है। ओके, राइट ए प्रोग्राम टू डू 90 डिग्री रोटेशन। अब 90 डिग्री रोटेशन कोई डिफिकल्ट बात नहीं, मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा, बस इतना सा लिख दिया, वॉइड रोटेट। ये देखो, ये 1 2 3 से कैसे कन्वर्ट हो रहा है 90 डिग्री में। 3 2 1 6 5 4 9 8 1 9 8 7 सॉरी। तो आपको पता लग गया ना ये 90 डिग्री कैसे रोटेट हुआ है। आप ऐसे मतलब ड्रॉ करके एक बार देखना, आपको आराम से पता लग जाएगा। आई का हमारा सीधा सीधा लूप है, जे इज इक्वल टू k इज इक्वल्स टू n माइनस वन, जे इज लेस देन वन, जे प्लस प्लस के माइनस माइनस। ये मत सोचना यहाँ पे k की जगह j आना है, यहाँ पे k ही आना है, मतलब k की ही ये वैल्यू है, इनटू है यहाँ पे k अलग से, और k की वैल्यूज होगी बी आई इज इक्वल टू ए के आई। इसको याद कर लो, इसको मतलब इतना इस पर दिमाग पाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये नहीं आएगा, बट स्टिल क्योंकि मैं चाहती हूँ आप कुछ मिस करके ना जाओ, अच्छी तरीके से आपकी रिविजन पूरी हो, इसलिए इसको आराम से ऐसे का ऐसे याद कर लो। अब ये हमारी 180 डिग्री रोटेशन, इसकी भी आप फिगर देख लो, ये 2 बारी हमने जो है हमारा 90 डिग्री लगा दिया है। ओके, अब देख लेते हैं इसकी कंडीशन क्या है। आई इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू m माइनस वन, आई इज लेस देन m, आई प्लस प्लस के माइनस माइनस। अब ये भी मैंने स्पेशली ऐसे लिखा है बिकॉज कईयों को ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है आउटपुट में, तो वो सीधा लिख लेते हैं कि एरर है। ये एरर नहीं है, हम मतलब फॉर लूप के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक अपडेशन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, काफ़ी सारी लिख सकते हैं, एक कंडीशन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, काफ़ी लिख सकते हैं, एक ही हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, काफ़ी सारी लिख सकते हैं। तो मतलब अगर आपके यहाँ पे आई जे एम एन मतलब कुछ भी इनिशियलाइज कर दे, वो सारी की सारी ठीक है, कोई ऐसे मतलब बात नहीं है। ओके, तो उसको एरर मत करना पेपर में, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब अंदर आ गया हमारा दूसरा लूप, फॉर जी इक्वल्स टू 0, जे आर इज इक्वल्स टू n माइनस वन, जे इज लेस देन n, जे प्लस प्लस आर माइनस माइनस, और यहाँ पे बी आई जे में वैल्यू आ गई ए के एन। ठीक है, तो अब ए क्या आ रहा है। ओके, तो मतलब अब आपका ये जो भी है खत्म हो चुका है, एरेज मैट्रिसेस, इसके अलावा आपको कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ जल्दी से जल्दी कि हमारा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और मैं वो भी वीडियोस डाल दूंगी जल्दी से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लो, बिकॉज जैसे आएंगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, एक बार मैंने पेज भी लिखे हुआ है, मेरे को पेज देखना पड़ेगा, मैं अलग से ऐड कर देती हूँ। और वो प्लीज़ प्रोग्राम छोड़ के मत जाना, और भी 1 2 टिप्स दे दूँगी, तो वो प्लीज़ आराम से सारी अच्छी तरीके से कर लें। हाँ, तो वो मेरे को पेज मिल गया है। तो ये हमारा सबसे पहले है वाइल लूप के साथ बाइनरी सर्च, मतलब ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। फिर आता है सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मतलब बाइनरी सर्च तो पक्का है ना, वो आना ही आना है, और इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है वो हमें मिली है सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। और देखो जो हमारा स्कैन, एक मतलब कि जस्ट आपको एक MCQ के लिए बता रही हूँ, हमारी स्कैनर क्लास कौन सी एक्सेप्शन देती है, तो वो देती है हमें इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अगर आपको कहीं भी आ जाता है ना कि इसका बताओ कि हाँ जो स्कैनर क्लास है उसमें हमें कौन सी मिलती है एक्सेप्शन, तो है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। और जो हमारी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है वो आपको पता है एरे की होती है। इसके अलावा जो आपकी SOP टू POS कन्वर्जन है वो प्लीज़ छोड़ के मत जाना, वो आपको 3 से 4 नंबर की आएगी ही आएगी, मतलब इससे ज़्यादा की भी आ सकती है। आपको यह पता है ना, बूलियन अलजेब्रा 35 मार्क्स है यार, प्रोग्रामिंग भी 35 मार्क्स की है, तो बूलियन अलजेब्रा को हल्के में मत लेना, उसके फ्री के मार्क्स हैं। और साथ में जो हमारे लॉज है, डिमॉर्गन्स लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, वो सारे भी मतलब 10 है, वो 10 के 10 अच्छे से कर लेना, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, तो प्लीज़ उसके फ्री को छोड़ के मत आना। और याद रखना A+1 1 होता है, A+A बार भी 1 होता है, A.A बार 0 होता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली टिप्स हैं। और जो हमारा होता है A इन्फर B, उसमें A बार प्लस B हो जाता है, तो मेरे ख्याल से मेरे को इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी, बट मतलब ये थोड़ी थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपको याद रखनी चाहती, मतलब सी। ओके, साइलोजिज्म क्या होता है हमारा, उसका मतलब है कि हमें अपनी कोई प्रिडिक्शन देनी है, उसमें अगर हमारा आंसर 1 आ जाता है तो उसे हम टॉटोलॉजी कहते हैं, 0 आ जाए तो कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, मतलब ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्लस होता है उसका मतलब होता है और जो डॉट होता है मतलब कि मल्टीप्लिकेशन साइन हम जिसे बोल देते हैं, उसका मतलब होता है एंड। और इसके बाद LCM HCF का नंबर बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके अलग से वीडियो डाल दूँगी जिसमें अकेले इंटीजर के नंबर ब्रेकिंग के डाल दूँगी। उसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये सारे भी कर लेना, मत छोड़ना। और एक और शॉर्ट है ऑटोमॉर्फिक नंबर, आपको पेपर में आना ही आना है, मतलब कि ये कंफर्म्ड है, इसे छोड़ के मत जाना। और दूसरा है हमारा मैजिक नंबर, मतलब ये अब आप एक मतलब लिख लो पेज पे, मैजिक नंबर, HCF, ऑटोमॉर्फिक, ये हमारे इंटीजर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उधर हमारे जो हैं वो है हमारा बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये मतलब छोड़ के नहीं जाना, कुछ भी छोड़ जाओ बट ये मत छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तब इसके साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय।